हर हर महादेव दोस्तों। मुंबई के इस भाग दौड़ और नॉनस्टॉप शोर से दूर आज दिल सुकून की एक ऐसी तलाश में निकला है जहां पहाड़ों की ठंडी हवाओं में भी भोलेनाथ का नाम घुला है। अभी सुबह से बिल्कुल शुरुआती घंटे हैं और शहर के इस जंगल को पीछे छोड़ने के लिए मेरे कदम मेरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बैग पैक हो चुका है, कैमरा रेडी है और जैसे ही मैं ये कार स्टार्ट करूंगा हमारा सफर सीधे शुरू होगा समृद्धि एक्सप्रेसवे पर, जहां हम कसारा घाट के भीड़ को बाईपास करके इस चमकती हुई सुपरफास्ट रोड से सीधे निकल पड़ेंगे नासिक की तरफ। ये रास्ता हमें सीधे ले जाएगा गोदावरी नदी के उस पावन उद्गम स्थल पर, यानी महादेव के सदियों पुराने अनंत धाम त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मगिरी पहाड़ों के आंचल में बसे उस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की मिट्टी में एक अलग ही गहराई है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक ही रूप में विराजमान है। तो चलिए अपने सीट्स बांध लीजिए, इस शांति को अपने अंदर उतारिए और मेरे साथ शुरू कीजिए मुंबई से त्र्यंबकेश्वर का ये बेहद खूबसूरत और रूहानी सफर। हर हर महादेव। दित्या दित्या पैर में लगाया नहीं ना 40। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से भांडुप से त्र्यंबकेश्वर के लिए, फिर वहाँ से शिरडी जाएंगे। तो अब देखते हैं कि रास्ता कौन सा लेना है, समृद्धि वाला या नॉर्मल मुंबई नासिक वाला हाईवे लेना है हम लोगों को। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और फिर भी अभी भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अभी 7:30 हुआ है। तो अब देखते हैं कौन सा रूट लेते हैं, फिर आगे वैसे अपडेट करते हैं। दोस्तों, आज हम भांडुप मुंबई से निकल रहे हैं एक एपिक 300 किलोमीटर के स्पिरिचुअल रोड ट्रिप पर। हमारा पहला स्टॉप है 165 किलोमीटर दूर होली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां हम समृद्धि महामार्ग से जाएंगे और सुबह सुबह पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और फिर बिना रुके दोपहर को हम निकलेंगे शिरडी के लिए, जो कि नासिक से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। टारगेट है साईं बाबा के शाम की भव्य आरती अटेंड करना। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलो चलते हैं इस सफर पर। हर हर महादेव। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट हैं इसके करीब, समृद्धि के करीब। और हम लोग ने चालू किया था लाइक 167 किलोमीटर दिखा रहा था, तो अब बचा है 132 किलोमीटर और 2 घंटा 16 मिनट का डेस्टिनेशन दिखा रहा है। तो सब लोग बोर होने लगे हैं, अभी पीछे वाले आगे वाले। पापा ने सीट चेंज कर लिया, मम्मी पीछे सो गई है एक सीट नीचे करके। तो अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ से हम लोग राइट मारेंगे ऑलमोस्ट, समृद्धि के लिए। तो लॉजिकली देखे तो कुछ किलोमीटर पहले से ही टोल के समृद्धि का रोड स्टार्ट हो जाता है और 1 किलोमीटर का 2 रुपया 0.06 पैसा, 2 रुपीज़ 0.06 पैसा लेते हैं। तो अब देखते हैं। हमसे लेते ही नहीं, वो तो लेंगे ही। तो हम समृद्धि के अंदर पहुंच चुके हैं, तो अब वॉशरूम ब्रेक लिया जाए। सुना है यहाँ का बहुत साफ सुथरा होता है। यहाँ पर जैगवार के नल लगे हुए हैं। चलते हैं अब अंदर। उड़ जाओ मम्मी। हमारे यहाँ पर चाय नाश्ता चल रहा है, चाय पी लिया है, अब नाश्ता किया जा रहा है। तो कुछ नमकीन लाए थे तो वही खाए हैं। नहीं, नमकीन रख दिया अंदर। ये अच्छा, ये अब पापा मिठाई दो, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा सा। दिखाओ, देखो। दो। आज हम लोग पूरे परिवार के साथ
त्र्यंबकेश्वर की धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक बेहद प्राचीन और पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। यह स्थान भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। भारत के अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन यहाँ के लिंग में 3 मुख है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। रस्सी कर ले वालों। रस्सी का किया है ना? 100 है इस साइड, रस्सी लिखा है। इधर ये लेन में 100 है। स्कैन करेगा बताएगा। ये नहीं हाथ में मारना पड़ेगा। सफाई की तरफ क्या साफ करें, पूरी नहीं खिलाई तो दिमाग हो जाता है। अभी लेफ्ट है ना? इगतपुरी समृद्धि मार्ग से साइड हो गया। अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं नासिक के तरफ। काट लेगा। मेरे को ये हो रहा है कि सबको हो रहा है काम का। बंद देखो डंडी गिराएगा। गिराएगा गिराएगा। ब्लैक लिस्ट हाँ, शुभ शुभ बोल, बैक लिस्ट है। उधर लिखा हुआ था लेफ्ट में। कैसे बैक लिस्ट? वॉशरूम है उधर। ये क्या है? पानी पूरी। पानी पूरी है। कैसे खड़े हैं उधर? हाँ वैतरणा। ये
यहाँ से तो वही से हम नासिक से 30 किलोमीटर है। नासिक तो अभी हम लोग समृद्धि से तो कब का निकल चुके हैं 10, और अभी 39 या 40 किलोमीटर से अप्रॉक्स है। तो 12 किलोमीटर इसी रोड पे रहना है, फिर उसके बाद देखते हैं आज रश रहता है कि नहीं त्र्यंबकेश्वर में। आज वैसे तो मंगलवार है, मंगलवार को आज तो शंकर भगवान का दिन, सोमवार रहता है ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ। तो अब चलते हैं, देखते हैं। अभी तो गर्दी तो नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं 1-1.5 घंटे में अगर दर्शन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो रुकना पड़ जाएगा। त्र्यंबकेश्वर के बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूँ। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है यह गोदावरी नदी के पास स्थित है। भारत के जैसे दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भगवान शिव की पूजा होती है, लेकिन यहाँ के लिंग में 3 मुख देखने के लिए मिलते हैं, और ये तीनों मुख जो हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जाने जाते हैं। पितृदोष निवारण और आध्यात्मिक शांति के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर नारायण, नागबलि, काल सर्प शांति और रुद्राभिषेक जैसी विशेष पूजाएं भी की जाती हैं ना। और यहाँ के बारे में एक और बात प्रचलित है कि यहाँ के मुख्य लिंग पर पांडव काल का एक बेहद ही कीमती रत्नों से जड़ित मुकुट चढ़ाया जाता है, और जिसे हर सोमवार को जो भक्त आते हैं उनके दर्शन के लिए निकाला जाता है। तो अब हमारा यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर और बचा हुआ है त्र्यंबकेश्वर के लिए। और जब से समृद्धि ख़त्म हुआ है तो काफ़ी छोटे छोटे गांव बीच में आ रहे हैं, और ये भी एक गांव है। तो देखा जाता है तो यहाँ पर भी स्मॉल सेटअप है बिजनेस के, सब लोग अपनी लाइफ में जिए जा रहे हैं। तो और वो लोग ज़्यादा खुश हैं कंपेयर टू द वंस जो सिटी साइड में या टियर 1 शहरों में रहते हैं। तो और कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए लाइफ आसान है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो हमें जो भी मिला है हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए भगवान के लिए, और हमेशा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, और हमेशा उन्हें थैंक्स कहना चाहिए आगे लाइफ में भी जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा बुरा जो भी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कुत्ते
अभी मुश्किल से 16 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की धूप है और हवा भी मतलब इतना गर्म नहीं आ रहा, काफ़ी। और ये देखने लायक मतलब पहाड़ वो सब है यहाँ पर। और गांव से होते हुए जा रहे हैं हम लोग, सिंगल लेन है। तो अब देखते हैं कितना टाइम, अभी तो हमें ऑलमोस्ट दिखा रहा है 24 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। टायरिंग बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी त्रिम्बकेश्वर फिर जाते हैं, देखते हैं लाइन कितना होता है, फिर उसके बाद फिर देखते थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शिरडी निकला जाए। तो मैं अभी आगे पहुंच के आप लोगों को करता हूँ। अभी सब लोग पीछे आराम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। दित्या सो गई है। नहीं अच्छा कर रही है। तो यहाँ पर पार्किंग देखते हैं, पर पहले पूछ लेते हैं कितना अंदर है। बस 120 मीटिंग बस 70 कार महाराज संस्थान से गाँव यहाँ पे शाखा यहाँ रख दो ना, यहाँ पे सबसे इनको पूछो। तो अभी हम लोग अंदर गेट के अंदर चले गए हैं। तो एक गेट के बाहर भी एक पार्किंग है जिसमें 50 रुपये का पार्किंग है, और ये लोग बोल रहे हैं कि अंदर भी एक है पार्किंग। तो चलो अंदर देखते हैं है या नहीं। तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, लाइक वी आर 600 मीटर्स। चुचुकी है देते हैं या होटल। Thousand years later. सर के पास मोबाइल लगा लो ना। भाई मागे चला, काही पुढे चला. बघा
मम्मी दित्या को लो एक सेकंड. तो अब हम लोगों का त्रिंबकेश्वर कंप्लीट हो गया. हम लोग टेंपल विजिट करके आ गए. तो हम लोग को लग रहा था 2 या 2.5 घंटे में हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, बट वैसा नहीं रहा. मतलब जैसे अंदर घुसे तो अराउंड 5 घंटा या 5.5 घंटा लग गया. 11:30 बजे घुसे थे और हम लोग लगभग निकले 5:15 या 5 को. और अब हो रहा है टाइम 6:04. और हम लोग कुछ खाना पीना खा ली क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे. तो खा के अब निकले हम लोग शिरडी की तरफ. तो अभी लगभग दिखा रहा है शिरडी 119 किलोमीटर. तो अब देखते कितने टाइम में पहुँचते हैं. मैप तो हम लोग को बोल रहे हैं एस्टिमेटेड टाइम 8:54 PM, बट टारगेट रखेंगे कि 8 बजे तक ही पहुँच जाएं. तो आगे का अपडेट देते हैं जैसे हाईवे पे पहुँचते हैं. तब तक के लिए बाय. अब हम लोग त्रिंबकेश्वर से शिव जी का दर्शन कर चुके हैं. काफ़ी ही अच्छा एक्सपीरियंस था. पर हम लोग सोच के निकले थे कि लगभग 2 घंटा लगेगा यहाँ से, 2 या 2.5 घंटा, क्योंकि वीकडे था और गूगल पे भी वैसे ही दिखा रहा था. बट वैसा रहा नहीं. लगभग हम लोगों के 11:30 बजे अंदर गए तो 6 लेन का लाइन था अंदर जो डिवाइडेड हुए थे. तो 4:30 या 5 बज गए हमको बाहर निकलते निकलते. और VIP पास भी अगर लेते हम लोग तो 3.5-4 घंटे उसमें भी लग जाते. तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, बट जैसे ही दर्शन हुए हम लोग के सारा हेक्टिक निकल गया. जो भी थकावट थी निकल गई, एक अलग ऊर्जा आ गई अंदर से. तो अब हम लोग खाना वो सब खा चुके हैं और यहाँ से अब लगभग 6:30 हो रहे हैं. और यहाँ से शिरडी का डिस्टेंस दिखाया जा रहा है 120 या 130 किलोमीटर. और उसे कवर करने के लिए 3.5 घंटा बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से सिटी में से पहले निकलना होगा, फिर हाईवे मिलेगा. और शिरडी हमारा बंद होता है लगभग 9:30 बजे, जो एंट्री बंद कर देते हैं. तो हमें थोड़ा कट टू कट जाना है. तो देखते थोड़ा सा रैश ड्राइविंग होगी, बट उतनी नहीं, बिकॉज बच्चे हैं, सब लोग हैं, फैमिली है. तो थोड़ी सी रैश ड्राइविंग करेंगे, बट देखते हैं अभी कितने टाइम में पहुँचते हैं. और पहुँचने के बाद आपको अपडेट करेंगे. थोड़ा मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे शाम हो गई है तो मौसम भी थोड़ा अच्छा ठंडा हो गया है. तो अब आगे चलते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे दर्शन की
कि दर्शन तो हमारा आराम से हो गया। तो जैसे हम लोग ने काफी सारे भगवान के दर्शन जहाँ पर ज्यादा रश होता है नहीं होता है बहुत जगह पर किए हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ऐसा होता था कि हार्डली 1 या 2 सेकंड टाइम मिलता था हम लोगों को सिर्फ देखने के लिए। बट यहाँ पर वैसा नहीं था, हमको थोड़ा सा टाइम मिला दर्शन करने के लिए, और ज्यादा धक्का मुक्की भी उतना नहीं था कि सिक्योरिटी वाले आके भगा रहे हैं धक्का दे रहे हैं। हम पीछे भी आके खड़े होकर प्रे किए, तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। बट हाँ, उसके वजह से लाइन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बट एक चीज है कि आप जिस चीज के लिए आए हो उस चीज के लिए वहां पर एटलीस्ट 1 मिनट तक तो वहां मंदिर के अंदर रह सकते हो, भगवान को देख सकते हो पीछे आकर। किलोमीटर दूर है शिरडी के। एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बजे है। तो अभी दिखा रहे 40 मिनट और लगेंगे, तो देखते, थोड़ा कवर तो कर लिया, रोड अच्छा था फिलहाल। 45 रुपीज़ टोल कटा है, पर 45 रुपीज़ के हिसाब से रोड काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं, शायद से पहले ही पहुंच जाए तो दर्शन मिल जाएगा, क्योंकि शिरडी का बंद होने का टाइमिंग ही हमारा 11 बजे का है। तो उसके पहले ही देखेंगे, अंदर चले जाएं हम लोग। तो लेट्स सी।